तो यहाँ पर देख सकते हो जो सिल्लू ताऊ जी की जो गाय हैं ये खेतों से चर के आ रही हैं। गोचर भूमि में इनको चराया जाता है। यहाँ पर देख सकते हो जो सफ़ेद सुंदरी हरियाणा नस्ल की जो गाय है, ये गाय वहाँ पर पीछे भी आ रही है। कुछ बछड़े हैं, छोटी बछड़ियाँ हैं, वो घर पे भी हैं। तो सही मायने में नस्ल संवर्धन का काम तभी हो पाएगा जब गोचर भूमि पर ये गाय चरने जाएंगी। अगर इसी प्रकार हर गांव में गोचर भूमि में गाय चरने जाएं, सुबह जाती हैं और अब शाम लगभग 6 बजे का टाइम है, इस समय वापस घर पे आती हैं। तो इसी प्रकार अगर गाय खेतों से चर के पूरा दिन खेतों में चरती हैं फिर वापस घर पे आती हैं, सही मायने में नस्ल संवर्धन का काम उसी को कहा जाएगा। गाय इसी प्रकार शाम को वापस अपने घर पर आएंगी चारा चर के, पूरा दिन जंगल में घूम के। तो जो गाय हैं उनमें जो मेडिसिनल पावर है, जो उनके दूध में जो औषधीय गुण है वो काफ़ी ज़्यादा होंगे। और जो गाय की हरियाणा नस्ल की जो हमारी एक गाय है, इस गाय में क्रियात्मक ऊर्जा सभी गायों से ज़्यादा होती है। तो अगर ये गाय पूरा दिन खुला रहेंगी तो जो इनकी क्रियात्मक ऊर्जा है वो बाहर निकल पाएगी। जो स्ट्रेस है, जो तनाव है, इन गायों में नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हो काफ़ी सुंदर सुंदर हरियाणा नस्ल की गाय खेतों से चर के वापिस आ रही हैं। और वहाँ पर आप भैंस को भी देख सकते हो, मुर्रा नस्ल की कुछ भैंसें हैं, काफ़ी शानदार अडर इन भैंसों का देख सकते हो। काफ़ी अच्छी दूध उत्पादन क्षमता इन गायों की और इन भैंसों की है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो हरियाणा नस्ल की गाय हैं बड़ी ही तेज़ी से घर को वापस जा रही हैं। इनको पता है कि इनके जो बछड़े बछड़ियाँ हैं वो घर पे हैं, उनको दूध पिलाना है, कहीं मेरे बछड़े भूखे न मर जाएं। इसलिए जो वो गाय है वो ताज़ा ब्याई है, फर्स्ट टाइम में ही ब्याई है। उसको देख सकते हो काफ़ी लंबी लंबी डंग निकाल रही है, काफ़ी लंबे लंबे पैरों से चल रही है। उसके विपरीत आप इस गाय को देख सकते हो, ये गाय ब्याने वाली है कुछ ही दिनों में, लगभग 1 महीने का समय इसका ब्याने का रहता है। 1 महीने बाद ये गाय ब्याह जाएगी। इसलिए ये जो सबसे पीछे चल रही है, इसमें जो इसके जो गर्भ में काफ़ी ज़्यादा वजन है। और दूसरी बात, इसके बछड़े बछड़ियाँ नहीं हैं, ताज़ा बछड़े बछड़ियाँ नहीं हैं, इसलिए जो ये गाय है बड़े ही आराम से चल रही है। इसके विपरीत जो दूसरी गाय हैं उन्होंने घर में प्रवेश कर लिया है, उसके जो बछड़े बछड़ियाँ हैं वो वहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो देख सकते हो यहाँ पर ये बछड़ियाँ पानी पीते हुए यहाँ पर देख सकते हो जो गाय है हरियाणा नस्ल की, ये गाय अपने बछड़े के साथ पूरा दिन चर के आई है, अब अपने बछड़े के साथ मिलेगी, अपने बछड़े के साथ रहेगी। थोड़ा सा ताज़ा ब्याई है इसलिए थोड़ा सा उतावलापन इस गाय में मेरे प्रति ज़रूर है। ये सोच रही है कहीं कहीं मेरे बछड़े को न ले जाए, इसलिए ये द्वार पर खड़ी है, मुझे अंदर प्रवेश नहीं करने दे रही। तो यहाँ पर आप हरियाणा नस्ल की गाय को देख सकते हो, अब खेत से चर के आई है और इसका जो बछड़ा है काफ़ी ऊंची थुई, काफ़ी ऊंचा हम्प इस बछड़े का अभी से है, कुछ ही दिनों की ब्याई है ये। फिर भी आप देख सकते हो जो इस बछड़े का जो हम्प है काफ़ी बड़ा। नमस्कार ताऊ जी। नमस्कार जी। ताऊ जी, इस गाय के बारे में बताएं, आपकी जो ये गाय है कौन से ब्यात में है, कहाँ से लेकर आए थे, अब कितना लीटर दूध तैयार है, कितने दिन की ब्याई है, बारीकी से बताएं। ये सर गांव रतौली से आई थी बछड़ी जी और ये जी ब्याई हुए है, समझ लो, मान लो 18-20 दिन के करीब है जी। मेरी साइड मुकरे, ठीक है। तो ये 18-20 दिन के करीब अंदर इसको दूध बना जी 9-10 लीटर के करीब। अब 9 से 10 लीटर दूध तैयार है दोनों टाइम का। हाँ जी। पहले ब्यात में है ये जी पहले ब्यात में है। फिर जी रहा ये समझ लो जंगल की तरी हुई रहती हैं जी। जी फिर जी बाकी ऐसे है कि फिर ये दूसरा नंबर वाली है जी। अच्छा, एक बार इसी गाय के बारे में बताएं, इसकी माँ का दूध कितना है। आपने बताया था कि इसकी माँ इनाम जीत कर आई है, इसके बारे में और बताएं। इसके वो दूसरी वाली है जी। अच्छा, दूसरी वाली उसकी माँ, उस बछड़ी की माँ है जो इनाम जीत कर लाई थी। हाँ हाँ जी। तो इस गाय ये 18 से 20 दिन की ब्याई हो गई और 9 से 10 लीटर दूध अब पहले ही ब्यात में तैयार है। हाँ जी। अब जो पीछे जो नंदी है, जो बछड़ा है, काफी ज्यादा ऊंचा हम्प उसका अभी से देखने को मिलता है। तो आपने इसकी एआई करवाई थी या खागड़ से इसको ज्ञापन करवाया था? ऐसे ये अपने घर पर एक बछड़ा था, उससे नहीं रही थी ये, और ठाड़ा बछड़ा है उसी का। घर के ही बछड़े से? हाँ जी। ठीक है। इसके बाद इस अगली गाय के बारे में और बताएं जी। यह जी तीसरे बार ब्याई हुई है। ठीक है। ये दूध निकालेगी जी 13 या 14 लीटर।
दूसरे बार इसने कितना दूध निकाला था? दूसरी बार इसको निकाला था जी 11-12 के लीटर, 12 के करीब। जी, 12 लीटर दूध। अब तीसरे ब्यात में ब्याएगी। कितने दिन इसके ब्याने के रहते हैं? इसका ये एक सवा महीना करीब रह रहा है जी। तो देख सकते हो जो इसका जो ऑर्डर है, अभी से लगभग एक सवा महीना इसका ब्याने का रहता है। जब ब्याने के टाइम पर होगी तब इसका ऑर्डर और भी अच्छा विकसित होगा। आप थन पासे देख सकते हो, 5वें थन का कोई भी नुस्ख देखने को नहीं मिलता। मैं आपको इस गाय के भी जो थन पासे जरूर दिखाना चाहूँगा। ये गाय मुझे पास तो नहीं आने देती, इसके लिए मैं नया हूँ, ताज़ा ब्याई है, इसलिए सोच रही है कि कहीं मैं इसके बछड़े को न ले जाऊँ। इसलिए आप इसकी हाइट लेंथ देख सकते हो, काफ़ी अच्छी है। सारा दिन गोचर भूमि में जंगल में चरती रहती हैं, इसलिए जो इनका जो तगड़ा शरीर है आप खुद अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। उस गाय के बाद आप इस बछड़े को भी देख सकते हो, हरियाणा नस्ल का काफ़ी लंबा तगड़ा जो ये बछड़ा है। तो इस बछड़े के बारे में बताएं ताऊ जी, ये कौन से ब्यात का है, कहाँ से लेकर आए, आपके घर का ही है, कैसे है? ये पहली बार का है, घर का ही बछड़ा है। कौन सी गाय का? ये इसका दूसरा नंबर वाले का थी। ये दूसरे नंबर पर जो ये गाय थी अब तीसरी बार ब्याने वाली है। तो जब पहली बार ब्याई थी फर्स्ट टाइम में, उस टाइम में ये बछड़ा लेकर आई थी। हाँ जी। ठीक है। तो लगभग कितनी उम्र हो चुकी है सर इसकी? इसकी होगी समझ लो 2.5 के करीब। लगभग 2.5 साल। तो 2.5 साल का ही जो ये बछड़ा है और अभी से तो इसको आप बग्गी में भी जोड़ते हो सर? हाँ जी, बग्गी में चलता है जी। अच्छा, कितना वजन लेकर आ जाता है ये? 8-10 बरोटे लेकर 8 से 10 बरोटे जवार के या बरसिम की जब सर्दियों में लेकर आ जाता है। ठीक है। तो देख सकते हो जो हरियाणा नस्ल का ही जो ये जो बछड़ा तैयार हुआ है, इनमें जो क्रियात्मक ऊर्जा है काफ़ी ज़्यादा है। अच्छे से चलता है या सर रुकता है? ना जी, अच्छे बढ़िया है। ठीक है, ठीक बगैर साठ है। ठीक है। इसके बाद सर इन बछड़ियों के बारे में और बताएं आप। ये सर इसकी मम्मी है, ये लाए थे रानी लाए थे जी इसकी मम्मी खर तक आई थी जी अपने पर। जी उसको निकाला 13.5 लीटर दूध जी खर की को। तो जी ईद की बार दूसरी बार ब्याई जी इसकी मम्मी, इसको निकाला जी 20 लीटर 800 ग्राम दूध। 20 लीटर 800 ग्राम अचल डिब्बे में रिकॉर्ड। हाँ जी, ये जी दादरी जिला में फेस्ट में है इसकी माँ। हाँ जी। ठीक है। फिर आप वहाँ से जो ये बछड़ी है ये फर्स्ट टाइम की लेके आए थे? ये जी दूसरा टाइम की। अच्छा अच्छा। हाँ। जब दूसरे ब्यात में यही बछड़ी दूध पी रही थी तभी 20 लीटर दूध उसने 20 लीटर 800 ग्राम दूध निकाला था। हाँ जी, प्योर देसी। ठीक है जी। आपकी रिश्तेदारी है या फिर कैसे लेकर आए थे ये आप? जी अपने पास क्या, अपनी बहन है वहाँ रानी ला, उसके पास गाँव गई हुई है। जी, उसी गाय की ये बछड़ी है। हाँ जी, उसी की है। ठीक है ठीक है। इसके बाद इस बछड़ी के बारे में और बताएं सर। ये जी उसी की है, दूसरे जो ब्याई है जो तीसरे ब्याह होगी। यानी कि जो दूसरे नंबर पर जो वो गाय थी, हाँ जी। वो गाय जब पहली बार ब्याई तब उस बछड़े को जन्म दिया, फिर दूसरी बार ब्याई फिर इस बछड़ी को जन्म दिया। अब सवा महीने में अब तीसरी बार ब्याएगी। हाँ जी। तो उसी गाय की इस बछड़ी को देख सकते हो, जिसने जो पिछले ब्यात में जो दूध कितना निकाला था सर? 13-14 लीटर दूध निकाले। 13 से 14 लीटर सेकंड ब्यात में उसने दूध निकाला था। अब तीसरी बार ब्याएगी, उम्मीद है 15-16 लीटर तक पहुंच जाएगी, क्योंकि जो गोचर भूमि इनको प्रोवाइड की जाती है चरने के लिए, सारा दिन जंगल में घूमती रहती हैं, चरती रहती हैं। फिर जो इन गायों को शाम को वापस लाया जाता है, फिर यहाँ पर आकर चारा चरती हैं, पूरे दिन घूमती हैं, रात को आराम करती हैं। इसलिए जो इनकी जो दूध वाली जो जिन्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा विकसित हो जाते हैं गायों के, अगर गोचर भूमि में चरेंगी तो ताऊ जी मैं आपसे जानना चाहूँगा, एक बार यहाँ आए, बछड़ी के पास आए, आप इनको कितने सालों से इन गायों को लेकर जाते हो कैसे चराने के लिए? ये जी 2 साल के करीब हो गए। अच्छा, पहले आप गाय नहीं रखते थे? ना जी, पहले थी एक कई साल पहले। जी जी। तो एक बार कैमरे की तरफ देख के आप ये बताएं कि कितने आप, मैंने सुना है कि पिछले सालों लगभग 40-50 साल पहले हमारे यहाँ सिर्फ गाय ही गाय थी, हरियाणा नस्ल की गाय थी, लेकिन फिर भैंसें आ गई, फिर अब दोबारा से गायों का रुझान होने लगा। तो आपके हिसाब से जब आप छोटे थे, हमारी एज में थे, तब आपको कितनी कितनी गाय देखने को मिलती थी यहाँ पर आसपास में अपने घरों पर? ये जी 10-10, 15-15 गाय हर घर में? हर घर के लिए देसी गाय थी सभी? हाँ जी, प्योर देसी तो बढ़िया वाली गाय। भैंस नहीं थी उस टाइम? उस टाइम भैंस थी जी कुछ परसेंट, 25%। कुछ ही भैंसें देखने को मिलती थी, जैसे आजकल कुछ गाय देखने को मिलती हैं, इसी प्रकार पहले कुछ भैंसें देखने को मिलती थी। हाँ जी। तो ताऊ जी मैं आपसे एक बात और जानना चाहूंगा। हाँ जी। अब आप जैसे गायों का पालन करते हो, आपके आसपास में बहुत सारी भैंसें हैं, बहुत सारी डेयरियां हैं यहाँ पर। हाँ जी। तो आपसे उन लोगों को क्या कुछ प्रेरणा मिलती है? वो नहीं कहते कि हम भी देशी गोपालन करें? ये जी उनका जिस तरह एक मम्मी गंधारी की पट्टी बंधी हुई थी, तो उससे पहले सोचने से धृतराष्ट्र जो 6 महीने पहले पट्टी बांध ली थी। जी।
ये तो जी देखोगे गौ माता का तो लाशी और भैंस का दूध हो, वो भी उसका गौ का लाशी का मुकाबला नहीं कर पाएगा। काफी अच्छी बात यहाँ पर ताऊ जी ने बताया है कि जो भैंस का या अमेरिकन गाय का जो दूध है, वो दूध हमारी जो देसी गाय हैं, भारतीय नस्ल की जितनी भी गाय हैं, उनकी लस्सी का भी मुकाबला नहीं कर सकते। और लस्सी में से हम जिसमें से घी भी निकाल लेते हैं, फिर भी जो इनकी लस्सी है वो काफी बढ़कर रहती है। तो आप इतने आप पीछे भी जैसे आप छोटे थे जब बहुत सारी गाय रखते थे, फिर बीच में भैंसे रखने लगे, अब 2-3 साल से लगातार फिर गाय रखने लगे। हाँ जी, हाँ। तो अगर आपके पास अब कॉल आए, फोन आए कि हमें ये बछड़ी दे दो, हमें ये खरीदनी है, तो आप उनको प्रोवाइड करवा पाओगे? ये बेचोगे या नहीं बेचोगे आप? नहीं जी, अपने पास तो ये श्री कृष्ण भगवान की मौज है, दया से भी भाइयों की शरीर में दम रहा इतना बताने की कोशिश है जी। हमारे पास ये 50 हो या 40 हो, सही 70 हो। ठीक है, चाहे 70 से 100 तक गोवंश आपके पास हो जाए, लेकिन आप बेचोगे नहीं कभी? हाँ जी, धड़ में सांस रहेगा ना जी, आप इतने पालती गौवा करनी है जी। जी जी जी। तो यहाँ पर मन में ठान ली है कि जब तक जीवन रहेगा तभी तक गायों की सेवा करनी है। हाँ जी, हाँ। चाहे कितनी भी गाय हो जाए, कितनी बार ब्याह जाए, इनको बेचना नहीं है। सिर्फ ऐसे नंदी को नहीं बेचना जी, ऐसी बछड़ी को नहीं बेचना। फिर आप उसको नंदी का क्या करोगे जो बछड़ा आएगा? नंदी को जी मतलब है ना, खबर छोड़ देंगे, खबर नहीं छोड़ देंगे तो उनको इसी व्यवस्था बैल बना लेंगे। हाँ, बैल बन जाएंगे, बैल ले जाएंगे। ठीक है, यानी कि उनको गौशाला में या फिर सड़कों पर आवारा छोड़ने के लिए कतई भी नहीं छोड़ोगे आप? जी बिल्कुल नहीं होगा। बैल को अच्छा लंबा तगड़ा इसकी तरह बनाकर फिर सेवा करके अच्छे अच्छे बैलों को बेचा जा सकता है, लेकिन ऐसे ही नहीं छोड़ोगे आप? ठीक है, बहुत अच्छे विचार हैं आपके। तो ताऊ जी, मैं आपसे एक बात और जानना चाहूंगा, आप जो इन गायों का जो दूध बेचते हो या फिर घी बेचते हो, किस प्रकार? ये सर इनका दूध नहीं बेचते, आप बेचते हैं जी घी। गायों का घी बेचते हो? हाँ जी। घी किस भाव में बेचते हो आप? 1500 रुपये लीटर जी। 1500 रुपये लीटर यहाँ गाँव में बिक जाता आपका? हाँ जी, गाँव में अगाऊ साई रहती हैं जी। जी जी, क्योंकि आजकल जो गाय हैं बहुत कम देखने को मिलती हैं, हाँ जी। इसलिए गायों का जो घी है उसकी एडवांस में बुकिंग रहती है कि हमें दे दो, हमें दे दो। हाँ जी। तो देख सकते हो जो ऐसी ऐसी गाय हैं जो पूरा दिन जंगल में चरती रहती हैं, फिर शाम को घर आती हैं, इनकी जो मेडिसिनल पावर है बहुत ज्यादा है, बहुत अच्छा खाती हैं। जो सूर्य केतु नाड़ी है काफी अच्छी है, जितनी सूर्य केतु नाड़ी जितनी उभरी होगी, जितनी ज्यादा होगी, उतना ही जो सवर्ण सार है जो गाय के दूध में, गोबर में, गौमूत्र में देखने को मिलेगा। तो इन गाय में जो सूर्य केतु नाड़ी ये भी ज्यादा है, सवर्ण सार की मात्रा दूध में काफी ज्यादा आएगी, इसलिए घी में भी आएगी। और ऊपर से जो ये गाय हैं पूरा दिन चारा चरती रहती हैं जंगलों में, आराम से जुगाली करती हैं फिर रात को बैठकर। तो जो कहने का मतलब है, इनके जो मेडिसिनल पावर है, औषधीय गुण है जो इनके घी में, दूध में, वो काफी ज्यादा है। तो अगर ऐसी ऐसी गायों का घी खाने को मिल जाए तो क्या बात है।